सावन के दूसरे सोमवार को आपका स्वागत है देवालय गाथा की एक नई कड़ी में। भगवान भोलेनाथ के वैसे तो अनेकों मंदिर हैं, लेकिन आज इस नई कड़ी में हम आपको ले जा रहे हैं जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर और भभूतेश्वर महादेव मंदिर, जिनकी कहानी जुड़ी है स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पावन तपोभूमि पुष्कर से। पुष्कर, जहाँ न सिर्फ ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया था, बल्कि भगवान विष्णु और शिव ने घोर तप भी किया था। अगर धरती पर त्रिदेवों का कोई ऐसा स्थान है जहाँ तीनों की उपस्थिति साथ में हो, तो वह है पुष्कर अरण्य क्षेत्र। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का देवालय गाथा की दूसरे कड़ी में। आज हम आपको जिस शिव मंदिर लेकर के आए हैं, उनकी स्थापना स्वयं ब्रह्मदेव ने की है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि जब पुष्कर के अंदर में ब्रह्मदेव यज्ञ कर रहे थे, उस समय एज ए गार्ड उन्होंने चारों दिशाओं के अंदर में 4 शिवलिंगों की स्थापना की थी। उसी में से ही आज हम आपको लेकर के आए हैं ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं ककड़ेश्वर महादेव मंदिर के। आइए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ से पूर्व 4 दिशाओं में शिवलिंग स्थापित किए। उनमें से एक हैं ककड़ेश्वर महादेव। 2.5 फीट ऊंचा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित शिवलिंग जो ककड़ी के आकार का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ककड़ेश्वर महादेव। मारो नाम है सर रुखबीर सिंह है, भगवान को है, जाति से राजपूत हूँ। हटा को यो पड़ा उसमें हटूँ 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो प्राचीन स्थान है ये। तो मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी अटे यज्ञ करियो नहीं पुष्कर में, जब ये 4 शिवलिंग स्थापित करिया। एक तो ओ, एक वेदनाथ जी, एक वो घाटी के अंदर है वो भावते साला के गेला में का नाम बोला अजयपाल जी, अजयपाल। ये 4 शिवलिंग। हाँ, हमारे बुजुर्ग बतावे सब मान्यता ये 4 शिवलिंग भी टाइम का सबसे पुराना मंदिर वही है। एक तो एक कृष्ण भगवान को एट पास में, वो भी स्थान बहुत पुराना है। कृष्ण भगवान को भी बाग मूर्ति है, विष्णु भगवान की बा मूर्ति कटे ही को नहीं, पूरा भारत में सिर्फ अटे ही है। हाँ, कहते हैं कि शिव के दर पर जब बुलावा आता है तभी दर्शन संभव होते हैं, और हमारा सौभाग्य देखिए, जब हम मंदिर पहुँचे ठीक उसी समय भोलेनाथ का श्रृंगार, पूजन और आरती का दिव्य क्षण चल रहा था। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव की कृपा और इच्छा से हमें वहां उपस्थित होने का अवसर मिला हो। श्रृंगार के बाद जब घंटियां बजी और आरती का आरंभ हुआ तो मानो पूरा मंदिर शिवमय हो गया। हर ओर गूंजता जय शिव ओमकारा और दीपों की रोशनी में नहाए भोलेनाथ के दर्शन, वो क्षण शब्दों में बयां करना कठिन है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी है। नांद गांव से यहीं रहता हूँ मैं। महादेव के दर्शन के लिए आते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। कृपा भगवान भोलेनाथ की। मंदिर की स्थापना तो ऐसे बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उस टाइम यज्ञ की रक्षार्थ 4 दिशाओं में 4 शिवलिंग स्थापित किए थे। उनमें से एक ही हमारे ककड़ेश्वर महादेव। ये अपने ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों यहीं विराजते हैं। अपन अगर एक दिन में दर्शन करना चाहें तो अपन तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का अपने पुष्कर में हो गया, फिर विष्णु जी का ये अपने कानबाई में है, वहाँ लेटे हुए भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए, और अपने शिव जी का यहाँ है।
तो ये तीनों ही एक दिन में अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन हो जाते हैं। ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित बताया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरा जो शिवलिंग है ये किसी एक दूसरे स्थान से लाया गया हुआ है। अच्छा, दूसरे प्रतिस्थापित किया हुआ है। हाँ, अच्छा, ऐसा अभी एक सज्जन मिले थे, उन्होंने बताया है। हम वैसे तो हर बार आते हैं कि आज हर बार सावन में आते सावन में आते हैं। हैं, सावन में यहीं पे आते हैं। श्रावण माह में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का अपना ही महत्व है। हमने भी ककड़ेश्वर महादेव के साथ साथ अन्य 2 शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर में कुछ देर विश्राम और ध्यान करने से मन को अप्रतिम शांति और सुकून की अनुभूति होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और कुछ देर ध्यान करने के पश्चात हम लोग निकल पड़े मकड़ेश्वर महादेव मंदिर की ओर। ककड़ेश्वर महादेव मंदिर से 450 मीटर की दूरी पर स्थित है मकड़ेश्वर महादेव मंदिर। पुष्कर अरण्य क्षेत्र में मकड़ेश्वर महादेव के समीप 5 धाराएं बहती थी और समीप ही उनका संगम स्थल हुआ करता था। वह 5 धाराएं कानका, नंदा, सुप्रभा, सुधा और प्राची देवीय नदी सरस्वती की सहायक धाराएं थीं जो अब लुप्त हो चुकी हैं। वह नदी यहाँ नंदा सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। 5 धाराओं के इस ओर विष्णु जी और उस ओर महादेव का तपोस्थल आज भी मौजूद है। जहाँ एक और ककड़ेश्वर महादेव मंदिर शिवलिंग 2.5 फीट ऊंचा है, वहीं मकड़ेश्वर महादेव शिवलिंग आधा फीट ऊंचाई का ही है। मकड़ेश्वर महादेव में स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है। सावन मास में यहाँ शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना और अभिषेक करने के लिए आते रहते हैं। भगवान शिव ने 5 धाराओं कानका, नंदा, सुप्रभा, सुधा और प्राची के संगम के नज़दीक 9100 वर्षों तक तप किया था। मकड़ेश्वर महादेव मंदिर के सेवादार श्री पर्वत सिंह जी से हमने बातचीत की और उन्होंने हमें बताया, ये भोलेनाथ जब के हैं, जब श्री ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया था तो 4 शिवलिंग की अपने गार्ड के रूप में 4 शिवलिंग स्थापना की थी। तो उसमें पश्चिम साइड के अंदर ये भोलेनाथ विराजमान है, जिसको पुराण के पद्म पुराण में उल्लेख है। तो पद्म पुराण में इसका उल्लेख में नंदकेश्वर महादेव से ही विख्यात है। तो यहाँ नंदा और सरस्वती का संगम स्थल है, यहाँ पे उसके तट के ऊपर ये मंदिर है विराजमान। लोकल भाषा में इसको मकड़ेश्वर मंदिर बोलते हैं और पास में ककड़ेश्वर मंदिर है। तो पश्चिम साइड कनिष्ठ पुष्कर नाम से शहरक जाना जाता है और ये मरुदगण की उत्पत्ति का यही स्थान है। मरुदगण जब 49 मरुदगण हुए थे ना, वो यहीं पे उत्पन्न हुए थे। और उधर के अंदर पूरब साइड के अंदर सब 9 किलोमीटर के डिफरेंस में ही 4 शिवलिंग। उत्तर साइड और पूरब साइड के अंदर वो है आदम बाबा जो, और दक्षिण साइड के अंदर अजगंधेश्वर महादेव है, और इधर में है उत्तर साइड का मजेड़ा गांव है, पंचमता नाम करके ऊपर शिवलिंग है। ऊपर में लोग इधर के लोग बैद्यनाथ बताते हैं, लेकिन बैद्यनाथ है नहीं, वहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है और पद्म पुराण में उल्लेख है इस मंदिर का। ऐसे यहाँ पे और यहाँ अगस्त ऋषि का भी आश्रम यहीं पे ही है। अगस्त ऋषि जब समुद्र शो का था ना, वो स्थान भी यही है। जी, मेरा नाम पर्वत सिंह राठौड़ है और मैं लगभग 32 साल से यहाँ सेवा में हूँ। ये लोग तुक भाषा में मिला दिए। ककड़ेश्वर वो है, तो यहाँ पहले मकोड़े बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, तो मकोड़े होने के कारण इसका नाम मकड़ेश्वर रख दिया लोगों ने। माता पार्वती तपस्या रूप में है। उनके एक हाथ में बाएं हाथ की तरफ गणेश जी विराजमान है और दाहिने हाथ की तरफ माँ शिवलिंग विराजमान है, और एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। ये भी आपको लगभग, मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं भी मिलेगी इस मूर्ति। इनकी विशेष खड़े गणेश जी हैं और इनके दाहिनी सूट घूमती है शेषनाग जी के इनके जने हुए। एक साइड में जो है भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं, एक साइड में यक्षिणी देवी जी हैं। मकड़ेश्वर महादेव और ककड़ेश्वर महादेव के मध्य मार्ग में एक शिवलिंग स्थापित है जो भभूतेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। भभूतेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना भगवान कृष्ण के साथ नंदगांव से आए लोगों ने की थी। यह स्थान महादेव का है, इसीलिए किसी भी देवता की पूजा केवल शिवलिंग के रूप में ही संभव है। इसीलिए उन्होंने शिवलिंग पर राम, कृष्ण, सूर्य और बलराम की आकृतियां उकेरी। मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व भभूतेश्वर महादेव की पूजा कर शिवलिंग को गले लगाने से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव के यह अति प्राचीन स्थान पुष्कर राज की 24 कोसीय परिक्रमा का हिस्सा है।
इस महीने ही 24 कोसीय परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े अनुयायी और अन्य श्रद्धालु शामिल होते हैं एवं मार्ग में आने वाले शिवालयों में रुद्राभिषेक और अन्य देवी देवताओं के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में भी इस तीर्थ की महिमा का उल्लेख मिलता है। यहाँ शिव आराधना और तप के माध्यम से ही जातक मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ में ऐतिहासिक महत्व भी है इन मंदिरों का, और उसी के साथ साथ में अगर आप आसपास की छटा को भी देखें तो सावन के महीने में बहुत ही सुंदर छटा आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, तो उसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो पुष्कर से करीब 12 किलोमीटर नांद गांव में, जिसको कि पहले नंद गांव बोला जाता था, वहाँ पर है ककड़ेश्वर और मकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। तो आप ज़रूर आइएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे देवालय गाथा की एक और अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।